पिछले लेक्चर में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि जनरली पढ़ाया ये जाता है कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात हमने बता दिया था, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हमने आपको अलग से 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था कि एक तो हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव लगा देंगे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर एक WH क्वेश्चन, और WH क्वेश्चन में अगर निगेटिव लगा देंगे तो निगेटिव WH क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ाया था पूरे डिटेल में। इसमें हमने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में बता दिया था, और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, इंग्लिश में कैसे आगे पीछे हो जाता है। फिर से बता देते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आता है। इंग्लिश में वो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, वर्ब बीच में आता है। और फिर हमने आपको सिंपल सेंटेंस का फार्मूला निकाल करके बताया था कि सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग या मेन वर्ब, उसके बाद लास्ट में जितना ऑब्जेक्ट घुसेड़ना है घुसेड़ दीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और इसके आगे अब आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस से शुरू करेंगे। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा करके आप वीडियोस को शुरू से देख सकते हैं। तो आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव का मतलब ही होता है कि नकारात्मक, यानी कि नहीं वाला। ठीक है, तो नहीं का इंग्लिश 2 ही होता है, या तो नो होगा या नॉट होगा। तो NOT नॉट मीन्स नहीं होता है। तो नहीं वाला जो सेंटेंस हो जाएगा, जो भी सेंटेंस हो जाएगा, वो सब निगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे कि मैं आम नहीं खाता हूँ। अभी हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा कि मैं आम खाता हूँ, उसमें नहीं लगा दीजिए, तो मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं तैयार हूँ था पहले, उसमें नहीं लगा दिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। तो हिंदी में तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, लास्ट में वर्ब है, बीच में सारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले एक सिर्फ आम था, बीच में अब नहीं भी लग गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले हमने नहीं लगा दिया हिंदी में। तो वो तो हम लोग सुनते सुनते समझ गए हैं कि कहाँ नहीं लगाना है, लेकिन इंग्लिश में कैसे समझेंगे। तो इंग्लिश में एक नियम चलता है कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है, तो अपना से हेल्पिंग वर्ब को उसमें घुसेड़ते हैं। उसमें जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, डू, डज या डिड। डू जो है एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, आपको बताया था हमने, तो उसको अपना से वहाँ पे घुसेड़ते हैं। और जो है डू का अगर वर्ब फॉर्म देखिएगा तो डू, डिड, डन याद किए होंगे आप। ठीक है, तो डू जो खुद में है वो तो प्लुरल होगा, ये V1 होगा, प्लुरल होगा, प्लुरल फॉर्म होता है वर्ब हमेशा। उसमें ES लग गया तो डज बन गया, तो ये V5 हो गया। V5 यानी कि ये सिंगुलर हो गया, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ये लगाएंगे, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो ये लगाएंगे। डिड जो है आपने याद किया होगा, डू, डिड, डन। तो डिड क्या है, पास्ट है, पास्ट वाला, किया या ये में आ जाता है। तो डिड जब लगाएंगे तो पास्ट टेंस होगा, तो उसमें पास्ट सेंटेंस में लगा देंगे। आपको दिखाएंगे आगे टेंस में और अच्छे से ये समझ में आएगा। अभी के लिए बेसिक ये जान लीजिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं आम नहीं खाता हूँ। तो देखिए, मैं आम खाता हूँ का क्या हुआ था, उसमें सब्जेक्ट मैं था, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था आई, उसके बाद हमने लिख दिया था वर्ब को। खाता हूँ का, खाता का इंग्लिश होता है ईट, माने खाना होता है, खाना एक तरह का काम है, तो मेन वर्ब लिख दिए थे ईट। एस नहीं लगाए थे क्योंकि आई खुद को प्लुरल मानता है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब हमको लिखना था। तो आई, ईट, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा था उसको लास्ट में घुसेड़ दिए थे, तो मैंगो लगा दिए थे। आई ईट अ मैंगो हो गया था। लेकिन ये क्या है, नहीं, मैं आम नहीं खाता हूँ। अब नहीं मतलब इंग्लिश लिखना होगा नॉट। अब नॉट को घुसेड़े तो घुसेड़े कहाँ, अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट था, मेन वर्ब था, ऑब्जेक्ट था आई ईट अ मैंगो, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो अपना से हेल्पिंग वर्ब घुसेड़ेंगे। क्या घुसेड़ेंगे, डू, डज या डिड। तो डू जो है यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है, यानी कि हैं, हूँ, हो का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है, तो डू लगेगा या डज लगेगा। अब डू डज में से क्या लगेगा,
तो ये सब्जेक्ट क्या है, खुद में प्लुरल समझता है, आई प्लुरल है, तो सब वर्ब भी हमें प्लुरल रखना पड़ेगा। तो वर्ब जो है डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। डज क्यों? डज क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा, तो डू लगेगा। और उसके बाद नॉट जो है नहीं के लिए लगा देंगे। आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ, सिंपल हो गया। तो देखिए ये जो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अगर ये जो है दोनों होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सिंपल वही चीज़ है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा। बीच में नॉट लगाना था, नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, हो गया इंग्लिश। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं तैयार हूँ। तो मैं तो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट था तो हमने लिख दिया था आई। तैयार हूँ, देखिए तैयार एक तरह का एडजेक्टिव है, इसमें ना नहीं ना लगा है, ये वर्ब नहीं है, क्रिया थोड़े है। तो तैयार हूँ एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब है ये नहीं है। तो आई एम रेडी कर दिए थे, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा था और ऑब्जेक्ट कर दिया था आई एम रेडी। अब इसमें आ गया कि मैं तैयार नहीं हूँ, अब नॉट हमको घुसेड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब नॉट लगाएं कहाँ, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है तो उसके बाद लगा दीजिए, तो आई एम नॉट रेडी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का फार्मूला निकल के आ रहा है कि अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर अगर मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, और बाकी सब ऑब्जेक्ट लास्ट में घुसेड़ देंगे। सेम यही फार्मूला है, देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे वही चीज़ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अगर दोनों है तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नॉट हमको घुसेड़ना है क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है, तो नॉट हम याद रख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज या डिड का यूज करके बस नॉट लगा के आगे बढ़ जाएंगे, हो गया। अब आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला, सवाल वाला जो सेंटेंस होता है, जिसमें बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि हाँ या ना में जो जवाब होता है वैसा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं। ये फार्मूला काम करेगा। क्या मैं आम खाता हूँ, तो जवाब दे देंगे हाँ या नहीं। क्या मैं तैयार हूँ, तो जवाब दे देंगे हाँ या नहीं। तो ऐसा सेंटेंस इसमें आएगा और इसके स्ट्रक्चर से बनेगा। अब क्या है इसका फार्मूला, वो हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या है कि क्या मैं आम खाता हूँ, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि मैं आम खाता हूँ, वही तो है, उसमें पहले क्या लग गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं, मैं आम खाता हूँ क्या, इसका हमने बनाया था कि ये सब्जेक्ट है, तो आई लास्ट में वर्ब लिया करके पहले लिख दिए, ईट अ मैंगो लास्ट में लिख दिए। तो देखिए यही तो है, आई ईट अ मैंगो, सिंपल वही चीज़ है, आई ईट अ मैंगो। अब उसमें क्या लगाना है कि क्या मैं आम खाता हूँ, तो इंग्लिश में क्या बोला ही नहीं जाता है। क्या का इंग्लिश ऐसा नहीं कि वाट लगा देंगे, वाट आई ईट अ मैंगो, नहीं, क्या बोलने का ज़रूरत ही नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश मैन क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका कान पकड़ के खींच के बाहर फेंक देते हैं, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले बोला, सामने वाला समझ जाता है कि वो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मैं आम खाता हूँ। तो अब तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आई ईट अ मैंगो, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। देखिए सब्जेक्ट था, मेन वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो अपना से हेल्पिंग वर्ब घुसेड़ेंगे, और वही चीज़ डू, डज या डिड घुसेड़ेंगे। डू घुसेड़ेंगे जहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, डज घुसेड़ देंगे। डिड घुसेड़ेंगे जब पास्ट की बात हो रही होगी, था, थे, थी में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, क्या मैं आम खाता हूँ, तो डू अपना से लगा देंगे, और डू को कहाँ लगाएंगे, पहले लगाएंगे। तो हो गया डू आई ईट अ मैंगो, सिंपल। तो इसका मीनिंग निकल जाएगा, क्या मैं आम खाता हूँ। अब मान लीजिए कि क्या मैं आम खाता हूँ के जगह ये रहता कि क्या वह आम खाता है, तो वह का इंग्लिश होता है ही, तो बस हो जाता है डू ही ईट अ मैंगो। गलत होता है, क्यों?
क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये तो सिंगुलर है भैया, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो इसको जो है सिंगुलर बनाइए, तो डू में ES लगाइएगा, डज हो जाएगा। तो डज ही, इट को भी एस लगा के बनाइएगा सिंगुलर, इट्स अ मैंगो, तो डज ही इट्स अ मैंगो हो जाएगा। ये भी गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि आपने डू में ES लगा दिया, डज हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, ही हो गया। इट में फिर सिंगुलर बनाने का ज़रूरत नहीं है, लोग जनरली समझ जाता है कि हाँ यार ठीक है तुमको बहुत आता है। तो डज ही इट अ मैंगो, इट जो है V1 ही रहता है, मेन वर्ब को V1 ही छोड़ दीजिए, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को आप बदल दिए, लोग समझ जाता है कि हाँ यार सिंपल है, सिंगुलर है, अकेला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि V1 हमेशा होता है, मेन वर्ब हमेशा V1 ही रखना है। हेल्पिंग वर्ब को हमको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे रूल जो पढ़ा था सिंपल सेंटेंस में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को कान पकड़ के बाहर फेंक दीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल हो जाएगा। देखिए फार्मूला, रूल बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म। मेन वर्ब हमेशा V1 रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दीजिएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाइएगा, प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल लगाइएगा। अब आइए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल वाला है, हाँ या ना में जवाब होगा। तो उसी में अगर निगेटिव लग जाए, नहीं लग जाए, जैसे हमने देखा था कि क्या मैं आम खाता हूँ, इसमें नहीं लगा दीजिए, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, तो हमने देखा था कि निगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा था कि मैं आम नहीं खाता हूँ, सिंपल था। आई डू नॉट ईट अ मैंगो, हमने डू अपना से लगा करके हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दिया था। यहाँ भी देखिए मैं आम नहीं खाता हूँ, वही तो चीज़ है, उसमें क्या लग गया है पहले। तो देखिए मैं आम नहीं खाता हूँ का क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, यहाँ पे डू रहेगा, डू नॉट ईट अ मैंगो। अब हमको क्या लगाना है, पहले सवाल पूछना है, तो डू का उठा करके कान पकड़ के बाहर खींच देंगे, बस हो जाएगा। तो डू देखिए हेल्पिंग वर्ब को कान पकड़ के बाहर खींच दिए, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, तो देखिए आई डू नॉट ईट अ मैंगो तो क्या था कि मैं आम नहीं खाता हूँ, डू को बाहर खींच दिए, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, यानी कि क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, सिंपल हो गया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो हमने निगेटिव सेंटेंस में देखा था कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो सब्जेक्ट पहले लिखा था आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई एम, नॉट रेडी, ये हमने निगेटिव सेंटेंस में किया था। बस एम को उठा करके कान पकड़ के बाहर खींच दीजिए, एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, सिंपल है कि नहीं। तो हमने निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होगा तो डू, डज या डिड का यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के कान पकड़ के बाहर खींच देंगे, तो हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि नहीं। देखिए हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से बाहर खींच दिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा हमेशा V1 होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब को प्लुरल कर देंगे, इसको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हमारा 4 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग WH क्वेश्चन और निगेटिव WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस हम लोग देखेंगे। बाकी वर्ड मीनिंग आपको हमने दे दिया है, ये तो वर्ड मीनिंग तो याद करते ही रहना है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।